नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है एकांकी। एकांकी का उद्भव और विकास। एकांकी किसे कहते हैं, उसका उद्भव विकास कब हुआ और उसके प्रमुख एकांकीकार कौन से हैं और प्रमुख एकांकी कौन सी है। तो चलिए इसका हम अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने से पहले आपको बता दें, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं। देखिए, एकांकी का अर्थ क्या होता है, पहले इसे जानने का प्रयत्न करते हैं। एकांकी एक अंकीय नाटक होता है। जो बड़े बड़े जो नाटक होते हैं ना, उसका एक अंक में यानी संक्षिप्त रूप में या छोटे रूप में जो नाटक की एक विधा ही मानी जाती है, तो नाटक के समान ही होता है, पर वो एक अंक में होता है। एक अंक का तात्पर्य क्या होता है, बहुत संक्षिप्त में होता है। ठीक है, तो देखिए, एकांकी एक अंकीय नाटक हिंदी नाटक विधा की एक उप श्रेणी है जो संक्षिप्त होती है, संवेदनशील होती है और सघन होती है। इसमें कम पात्र होते हैं, सीमित दृश्य होता है, परंतु तीव्र प्रभाव होता है। मतलब ये क्या है, एक तो संक्षिप्त में होती है, संवेदनशील होती है। संक्षिप्त में मतलब जो नाटक बनाया जाता है वो बहुत कम इसमें होता है, छोटा होता है, पर संवेदनशील होता है। ठीक है, प्रभावी होता है, सघन होता है और इसमें कम पात्र भी होते हैं, सीमित दृश्य होते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य जो एकांकी होती है, एक अंकी की होती है, छोटी होती है। उसमें छोटी होती है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कम पात्र होंगे, कम दृश्य होंगे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एकांकी कहते हैं। नाटक बड़ा होता है और एकांकी छोटी होती है। देखिए, इसकी परिभाषा क्या है। एकांकी वह नाट्य रचना है जो एक ही अंक में समाप्त हो जाए तथा जिसका उद्देश्य एक ही प्रभाव उत्पन्न करना है। यानी अलग अलग विद्वानों ने परिभाषा दी है, पर इसकी परिभाषा क्या है कि एकांकी वह नाट्य रचना है जो एक ही अंक में समाप्त हो जाए, जो एक ही अंक में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तथा जिसका उद्देश्य एक ही प्रभाव उत्पन्न करना हो। यानी हम सीरियल देखते हैं या फिर कुछ वन एक्ट प्ले देखते हैं ना थिएटर में, इसमें है कि छोटे कम शब्दों में, कम समय में, कम पात्रों में, कम दृश्यों में बहुत बड़ी बात कह जाना। ठीक है ना। अब देखिए, एकांकी का वैश्विक परिवेश क्या था। यूरोप में एकांकी का प्रारंभिक रूप 19वीं शताब्दी में वन एक्ट प्ले के रूप में विकसित हुआ है ना। वन एक्ट प्ले बोलते हैं ना, जैसे थिएटर में खेला जाता है, कम समय में, कम पात्रों के द्वारा। हाँ, कम पात्रों के द्वारा और कम समय में बहुत बड़ी बात कह जाना। ठीक है, जैसे हम इसको क्या कह सकते हैं, जैसे आप लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट में क्या, कम समय में बहुत बड़ी बात कह देते हैं या बहुत बड़ी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। जैसे धूम्रपान हो गया, है ना, और कुछ और भी, जैसे जन जागृति के कार्य करना है तो उसके लिए एक छोटी सी शॉर्ट नाटक प्ले किया जाता है और सबको जागरूक करने का कार्य किया जाता है, तो उसे ही कह सकते हैं एकांकी। ठीक है, तो देखिए, हिंदी एकांकी का आरंभ कब हुआ था, 19वीं शताब्दी से लेकर 1920 तक। ठीक है, अब प्रारंभिक हिंदी एकांकी नाटक का ही संक्षिप्त रूप था। उसका उद्देश्य पाठ्य रचना के रूप में नैतिक शिक्षा देना था। जो पहले की जो एकांकी थी वो संक्षिप्त नाट्य रूप थी और उनका केवल उद्देश्य नैतिक शिक्षा देना। ठीक है ना। देखिए, अब आरंभिक उदाहरण है जो एक घड़ी है, श्रीधर पाठक ने लिखा है। हाँ, भाविनी है जो किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा है। अब देखिए, भारतेंदु और द्विवेदी युग में भी एकांकी के संक्षिप्त स्वरूप दिखाई देते हैं। इस युग में एकांकी स्वतंत्र विधा नहीं बनी थी, परंतु नाट्य लेखन की भूमिका रही थी। ठीक है, हिंदी एकांकी विधा का विकास जो हुआ आधुनिक काल में हुआ। उसका उद्भव जो 1920 से लेकर 1936 तक का माना जाता है। एकांकी को स्वतंत्र विधा का दर्जा मिलने लगा। ठीक है, पहले एकांकी को ऐसा स्वतंत्र दर्जा नहीं था, वो नाटक का ही संक्षिप्त रूप था। परंतु क्या हुआ कि बाद में जब 1920 और 1936 के रूप में जो एकांकी है उसको अलग विधा के रूप में देखे जाने लगा। एकांकी में राष्ट्रवाद, समाज सुधार, स्वतंत्रता संग्राम की भावना व्यक्त होने लगी। अब देखिए, जो भी एकांकी थी तो उसमें राष्ट्रवाद, है ना, समाज सुधार, स्वतंत्रता संग्राम की भावना व्यक्त होने लगी। अब एकांकी के तत्व क्या है, तो एकांकी के तत्व कौन कौन से रहते हैं। पहली बात तो एकांकी बनाने के लिए हमको कथा वस्तु चाहिए, चरित्र चित्रण होना चाहिए, कथोपकथन होना चाहिए, वैसा वातावरण होना चाहिए, अभिनेता होना चाहिए और शैली होनी चाहिए। अब देखिए, प्रमुख एकांकीकार है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जिनकी रचनाएं हैं पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमिताई, दीपदान, जगदीश चंद्र माथुर ने भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी, ओ मेरे सपने, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र ने कारवा, तांबे के कीड़े, आज़ादी की नींद, उदय शंकर भट्ट ने लिखा है आत्मदान,
बीमारी का इलाज, अंधकार और प्रकाश, जयशंकर प्रसाद ने एक गुट, जिसे हिंदी की पहले एकांकी मानी गई है। फिर लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है पूर्वाभास, आक्रोश। उग्र पांडे ने क्या लिखा है, चिंता के फूल, काठ का उल्लू। विष्णुदत्त शर्मा ने तिनका, प्रतीक्षा। गिरजा कुमार माथुर ने संकेत, दीवार। शीलभद्र ने पाखंडी और बंधन। अमृतलाल नागर ने न्याय और संधि। ठीक है ना, इस तरह से ये एकांकीकार हुए हैं जिनकी एकांकी बहुत ही फेमस हुई है। अब देखिए विकास काल जो हुआ था 1936 से 1950 की जो काल को विकास काल कहते हैं कि अब एकांकी का विकास उतना नहीं हुआ था, पर 1950 के दशक में अब उसका बहुत अधिक विकास होने लगा। एकांकी को एक अलग विधा का दर्जा मिल गया और बहुत सारे साहित्यकार अब एकांकी लिखने की शुरुआत भी करने लगे और उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी हो गया। विषयों में सामाजिक यथार्थ, वर्ग संघर्ष, है ना, वर्ग संघर्ष, स्त्री शोषण आदि को शामिल किया जाने लगा। मंचन की दृष्टि से उपयुक्त एकांकी लिखी जाने लगी, क्योंकि मंच में खेला जाता था, नाटक लिखा जाता था, तो उसको प्ले भी किया जाता था और संक्षिप्त में कम समय में बहुत अधिक जानकारी दी जाती थी। तो प्रमुख रचनाकार है, पहले ही मैंने बता दिया, जैसे उपेंद्रनाथ अक्ष ने कपट और अग्निहोत्री लिखा था, अनहोनी लिखा था। ठीक है, अग्निहोत्री नहीं, अनहोनी लिखा था। रामकुमार वर्मा ने प्रथम पग और संकल्प लिखा था। मकबूल अहमद लाजमी, ये भी बहुत बड़े साहित्यकार माने जाते हैं, एकांकीकार माने जाते हैं। ठीक है, परिपक्व काल जो 1950 से 1970 का काल माना जाता है कि जिसमें एकांकी परिपक्व हो गई। ठीक है, उसका बहुत अधिक विकास होने लगा और एकांकी का जो प्रमुख विषय है तो मनोवैज्ञानिक द्वंद्व को आधार बनाकर एकांकी लिखी जाने लगी। आधुनिक जीवन की विडंबनाएं को लिखा जाने लगा। रेडियो नाटकों का में भी इसका प्रभाव पड़ने लगा। आकाशवाणी में प्रसारित होने लगी एकांकी। हम एकांकी सुनते हैं ना, रेडियो में हम कुछ कहानी स्टोरी सुनते हैं, तो वो एकांकी के रूप में होता है कि कम समय में बहुत अधिक बात किया जाना, ये कम समय में आगे वाले का मनोरंजन करना, ये सामाजिक यथार्थ को प्रेजेंट करना, ये सामाजिक बुराइयों को, कुछ भी विषय हो सकता है। तो इस तरह से आकाशवाणी में कहानियाँ, स्टोरियाँ प्रेजेंट होने लगे, नाटक प्रेजेंट होने लगे। तो उसे ही मतलब कहने का तात्पर्य, नाटक तो बहुत बड़े होते हैं, बहुत टाइम भी लेते हैं, पर जो एकांकी रहती है वो कम समय में ही अपनी बात कह देती है या पूरी हो जाती है। ठीक है, तो देखिए इसके जैसे मोहन राकेश है, उन्होंने लिखा था जानवर जो मर गया। नरेंद्र शर्मा है, नंद दुलारे वाजपेयी, और जैसे नरेंद्र शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, ये भी प्रमुख एकांकीकार माने जाते हैं। अब देखिए समकालीन काल मतलब 1970 में जो 70 का जो काल था, उसके बाद के काल में भी एकांकी में स्त्री विमर्श, दलित चेतना, शहरी विडंबना, राजनीतिक कटाक्ष, नाट्य कार्यशाला व रेडियो टीवी माध्यम से प्रसारित होने लगा। मतलब जो एकांकी थी वो क्या होने लगी, अब रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से क्या होने लगी, प्रसारित होने लगी, जिसे हम सीरियल कहते हैं ना, वो सीरियल के रूप में मान सकते हैं इनको। ठीक है, देखिए प्रमुख रचनाकार है तो राजेश जैन है, शंकर शेष है, मनोज मिश्रा है। विविध भाषाओं से अनुदानित जो समकालीन एकांकियाँ भी लोकप्रिय होने लगी। अब देखिए एकांकी की क्या प्रमुख विशेषता होती है, तो एकांकी नाटक मैंने पहले बताया कि वन एक्ट प्ले नाटक का एक संक्षिप्त और प्रभावशाली विधा है, जिसमें एक ही अंक यानी एक्ट में पूरी कथा प्रस्तुत की जाती है। इसकी प्रमुख विशेषता इस तरह से है। अब इसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि ये वन एक्ट प्ले है, यानी सिंगल एक्ट है। एकांकी में केवल एक ही अंक होता है और पूरी कहानी एक ही भाग में समाप्त हो जाती है। संक्षिप्त रहता है ना, इसका आकार छोटा है तो संक्षिप्त है। अनावश्यक विस्तार नहीं होता, केवल मुख्य घटनाओं को ही दिखाया जाता है। एक ही कथानक होता है, इसमें केवल एक मुख्य कहानी होती है और उप कहानी होती ही नहीं है। सीमित पात्र होते हैं, पात्रों की संख्या कम होती है। हर पात्र का स्पष्ट और प्रभावशाली या महत्वपूर्ण योगदान होता है। समय, स्थान और घटना में एकता होती है। समय, स्थान और क्रिया में एकता बनी रहती है। घटनाएं सीमित समय और समय स्थान पर घटित होती हैं। संघर्ष, एक प्रमुख संघर्ष होता है जो कहानी को आगे बढ़ाता है। यही नाटक का क्या होता है, प्रमुख आधार होता है। त्वरित गति होती है, यानी फास्ट पेस होता है। घटनाएं तेजी से घटित होती है। दर्शकों की रुचि बनाए रखने के लिए गति आवश्यक होती है। संवाद प्रधान होता है ना, एकांकी में संवादों का विशेष महत्व होता है। संवादों के माध्यम से ही कथा और भाव प्रकट होता है। यानी कोई नाटक में यदि संवाद ही नहीं होगा, यदि अच्छे डायलॉग ही नहीं होगी, तो वो एकांकी हमें पसंद ही नहीं आएगी। ठीक है, अब चरम बिंदु क्या होता है, क्लाइमेक्स क्या है कि एकांकी में चरम बिंदु यानी क्लाइमेक्स अत्यंत प्रभावशाली होता है, जो कहानी सीधे चरम की ओर बढ़ती है। मतलब क्लाइमेक्स रहता है, इसके कारण ही वो आगे अपना प्रभाव बनाती है और उसका स्पष्ट उद्देश्य भी होता है। निष्कर्ष के तौर पे बोल सकते हैं कि हिंदी एकांकी साहित्य में नाटक विधा का एक लघु
लेकिन सशक्त मंच प्रदान करता है। यह विधा आज भी नाट्य कार्यशालाओं में, रेडियो में, मंचन और परीक्षा पाठ्यक्रमों में जीवित बनी हुई है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको एकांकी समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।